नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों ये 71st बीपीएससी का पेपर है। इसकी आंसर की देख लेते हैं। फटाफट से आप एक बार आंसर मिला लीजिए और कमेंट में अपने स्कोर को बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं ना, ताकि कट ऑफ का एक एनालिसिस किया जा सके। ऐसे हवा में कट ऑफ थोड़ी बताया जाता है जब तक डाटा ना मिले। ठीक है, तो बताइएगा और आंसर मिलाते हैं। देखिए इसका, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला जो है 2025 की रिपोर्ट, इसमें 2023 में पूछा कितनी थी भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो 72 वर्ष होना चाहिए था इसका आंसर। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट पूछ रहा है, तो ये पेरिस था इसका आंसर। और एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है, तो पुअर थिंग्स हो जाएगा इसका सही आंसर। गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीती है वो है कच्छ एक्सप्रेस। और वहीं पे किस व्यक्ति को 2024 का रेमन मैग्जे पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्जे, तो ये देखिए फुनसो कर्मा मियाजकी होयाओ, इन दोनों ही को मिला है, तो एक से अधिक हो जाएगा। आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए है। एआई आधारित ये एक मिस बनाई गई है। फिर इसमें पूछ रहा था निम्नलिखित में से रक्षा प्लेटफॉर्म जो है मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा कौन है, तो इसका भी एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे किस दिन मनाते हैं, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे जीविस मनाते हैं ना इसको, 27 जनवरी हो जाएगा इसका आंसर। बानू मुस्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है, तो हार्ट लैम्प को मिला है, हार्ट लैम्प। तो करंट अफेयर्स के अच्छे सवाल आए। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स आता है, जिसने भी उसको लगातार फॉलो करा है, सारे सवाल उसके सही होंगे। देखिए यूपीपीसी बीपीएससी के लिए अगर आप 10 से 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो ये इनफ रहता है ना, आप इससे सारे सवालों को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ एससीएस के करंट को फॉलो करिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है, कह रहा है भाई। वेस्टर्न जो है पाकिस्तान को मिली है और इधर जो ईस्टर्न वाली है वो किसको मिली है, इंडिया को मिली है। तो रावी सतलज ब्यास ये इंडिया को मिली है, झेलम नहीं मिली है, झेलम उसको मिली है भाई, पाकिस्तान को। फिर यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है। फिर इस वाले में कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं थी, तो ये बासमती चावल नहीं था। ठीक है। इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात कर रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 15%। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर। और सबसे अधिक वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। अब इस वाले क्वेश्चन में है डिस्प्यूट, क्योंकि टोटल कवर है 25.7, फॉरेस्ट कवर है 21.76। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट होगा, या आप देखिए क्या होता है इस बात पे ना। और जैसे ये वाले थे, देखिए आप इस तरह के सवाल तो मोस्टली सभी लोग गलत करेंगे। इतना एक्यूरेट डाटा पूछा, वो भी 10 प्रमुख, तो टॉप 10 कहाँ कोई याद कर पाएगा। तो कुछ सवाल जो सवाल होते हैं वो तो छोड़ने ही के लिए होते हैं, उनको आपने छुआ तो आप पॉजिटिव वाले भी गवा दोगे। अब 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में पूछा था किस देश की जो भारत से सबसे अधिक हिस्सेदारी थी, तो आयरलैंड हो जाएगा। 2023 वाला पूछा है डाटा, सोचो। फिर ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यूविन पोर्टल है, इसके बारे में कौन सा सही है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाना चाहिए। कौन सा सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। और 16 में कह रहा है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है, तो ये है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी, तो 31 अक्टूबर देखो 2024 का पूछा है, 12 अक्टूबर को पेपर है, तो पिछले एक वर्ष का है कि नहीं, तो ये राजस्थान हो जाएगा। तो एक वर्ष से पीछे नहीं गया है, इतना इनफ रहता है। किसान ऋण पोर्टल वाला जो ये सवाल है इसका है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड हो जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, ये दिसंबर देखो करंट अफेयर्स का है, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, तो ये दिसंबर का करंट अफेयर्स है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है, तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज में देखिए कराया था, तब आप लोग को टफ लग रहा था, तो ये हिमाचल प्रदेश था। अब ये वाला अगर हम मिलान करेंगे तो इसका मिलान जो है 2 हो जाएगा ये। ठीक है, देख लीजिए एक बार। वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पहला सही हो जाएगा इसका। और निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का परिणाम नहीं था, तो इसका सी हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन।
जीवीए की बात करें तो ये 27.3 और 30.1 होगा। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है अगर पूछेगा तो यहाँ भारत का 87% सीमेंट उद्योग जो है ये सही हो जाएगा आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है। इसके बाद बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत कौन सा घटक नहीं है यहाँ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ये 2023-24 में बिहार आर्थिक प्रदर्शन के बारे में, तो यहाँ पे भी एक से अधिक होना चाहिए। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्यांकी लबास 2041 और बिहार में युवा जनसंख्या का अनुपात 2041 तक गिरावट का अनुमान। ठीक है, फिर PLFS 2023-24 इसका ऑप्शन बी सही होगा आपका। मिला लीजिए कितना है, फिर डिटेल में देख लेंगे। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, परामर्शकर्ता, उपरांत राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन ए था भारत का महान्यायवादी का। और समवर्ती सूची में आते कौन कौन से विषय पूछ रहा था, तो वन्य जीवों की सुरक्षा था और मूल नियंत्रण था, क्योंकि ये तो राज्य सूची के विषय हैं भाई। इसके बाद आपका नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी है पूछ रहा, तो एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में आता है, काम का अधिकार आर्टिकल 41 ये हो जाएगा, है ना। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में आता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति ये शायद आर्टिकल 43 में है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा था, तो ये अनुसूचित जातियों का प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में है, क्योंकि 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है, तो यहाँ पे प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये सही हो जाएगा। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में सत्य अगर पूछेगा, तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित होते हैं। इस वाले का पहला और दूसरा सही था, सामान्य जन हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। 39 में वित्त आयोग के सदस्य के लिए अर्हताएं पूछ रहा है, तो संसद विधि द्वारा हो जाएगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किसको, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योग निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश, तो ये दोनों ही सही है। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा क्या सत्य है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव से अलग है। कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट। कांग्रेस में किस नेता ने सेफ्टी वॉल सिद्धांत दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायुसेना पर बम फेंका था, तो लॉर्ड हार्डिंगे पे जो दिल्ली कंस्पायरेसी केस हुआ था रासबिहारी घोष द्वारा, उसकी बात कर रहा है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय थे। थोड़ा टफ सवाल था ये। MAU कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए, तो ये थे थियोडर बैंक। यंग इंडिया वाले सवाल का महात्मा गांधी हो जाएगा। मैग्नीयोट रेखा, ये सब मैंने मैप के थ्रू जो ज्योग्राफी को पढ़ाता हूँ उसको जरूर देखा करो, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये सब पढ़ाया था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैग्नीयोट लाइन है ना, और 49th पैरेलल लाइन, 17th पैरेलल लाइन, ये सब पढ़ाया था मैप के थ्रू, अभी 2 हफ्ते हुए होंगे। तो फ्रांस जर्मनी था। ये सारे स्टेट्स बताए थे, हॉर्मोज स्टेट बताया था, पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। ग्राउंड जीरो क्या है, न्यूयॉर्क। और डेविल स्टेट पार्क ये पनामा स्टेट में पढ़ाया था मैंने। और लडंग ये जो उसको बोलते हैं ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ये पढ़ाया था आपको। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली आइलैंड जो है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, तो देवप्रयाग। पंचप्रयाग तो आप सभी को याद होगा, बहुत ही आसान है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बैरन आइलैंड। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है, तो कैंची है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में, तो शिमला हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, MP हो जाएगा। लोकटक लेक, लोकटक क्या है भाई, झील है ये। लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर में लोकटक लेक। और कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो बैल हो जाएगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2014 हो जाएगा। और कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है, कैमूर जिला है। बिहार संपूर्ण भारत का कितने % पाइराइट उत्पादित करता है, तो ये टफ है थोड़ा, 95%। ये SCS का मिसलेनियस डाटा अगर आपने करा होगा तो मिनरल डाटा में हो गया होगा ये। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जिला। बिहार GK के सवाल है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून।
हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाते हैं, तो ये आपका वो क्या बोलते हैं, साइंस का सवाल है। उसे नियत वेग से फर्श पर टकराते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। न्यूमेरिकल है ये। एक ट्रक विराम अवस्था से चल रहा है तो इसका आंसर जो है 14,000 न्यूटन हो जाएगा। किस घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट ऊर्जा निकालनी, 9 × 10 की पावर 8। तो आप देखेंगे बीपीएससी में न्यूमेरिकल जो बेसिक लेवल के हैं वो भी पूछे जाते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है, तो स्टील में होती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम हो जाती, कारण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन। बेलों की एक जड़ खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन है, तो इसका 2100 जूल हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती, इनफाइनाइट होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² हो जाएगा। लघु उपातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, हो जाएगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज। 0.1 NaCl समाधान का pH मान क्या है, 1 हो जाएगा। नीचे से रात में चपकने वाले वर्ण के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो वो है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रेंटियम एल्यूमिनेट, है ना। थोड़ा सा टफ सवाल था ये। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इंडियन टिन ऑक्साइड। ये सब हमने देखिए अपने डाटा में दिया, आपको कराया, साइंस की पूरी लिस्टिंग में प्रूफ पढ़े जो पढ़ाया गया है। तब आप लोग कहते हैं अरे यार ये बहुत ज़्यादा दे देते हैं, भाई पूछा जाता है। तो अगर आप SCS के कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम हर हाल में निकाल लेंगे। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु या यौगिक का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें भी डिस्प्यूटर क्लोरीन भी हो सकता है, इसका प्लेटिनम भी हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो लेवनोग्रेस्टल का यूज करते हैं, लेवनोग्रेस्टल का। तेल की गैल्वेनाइड आयरन पॉट में क्या नहीं रखा जाता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका। जहरीला यौगिक तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो टेट्राएथिलेट का। किसका, टेट्राएथिलेट का। PHBV या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है, तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूराइड। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है, तो एंडोपायरासिटिज्म। कौन, एंडोपायरासिटिज्म। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है, तो IgM हो जाएगा इसका आंसर। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजकों प्रत्येक प्रजाति से अवशिष्ट होते हैं। कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है, तो UAA हो जाएगा। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं, लुप्तप्राय। निम्नलिखित में से कौन सी खारी फसल है, तो गन्ना है इसका सही उत्तर। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है, तो पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन। पौधे के वर्गीकरण में संवहन ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, AP डे कॉन्डले। आम में जो भाग हम खाते हैं वो क्या है, मध्य फल भित्ति खाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और माइकोराइजा संबंध में पौधे का भाग जो है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा देता है। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करा, तो यह साइमन कमीशन। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली प्रसिद्ध लड़ाई नारा भी दिया सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, महात्मा गांधी का कथन था। बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के प्रतिरूप को तैयार किया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार में यात्रा की, तो ये थी एनी बेसेंट। चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति किसके बीच समझौता थी, भारत सरकार और गांधी जी। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया था, तो विक्रमपुर के रामनारायण। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री कृष्ण। ये टफ सवाल था ये। इस वाले का ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन गलत है क्योंकि सभी ऋग्वैदिक युग से संबंधित है। तो यहाँ पे भी ये डिस्प्यूटेड सवाल है। फिर यहाँ आप देखेंगे इस वाले में चोल गंगम झील ये सब, तो इसमें 3, 4, 2, 1 सही होना चाहिए। शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो बेलोल लोधी होना चाहिए इसमें। प्राचीन भारत की राजवंशों पर विचार अगर करेंगे तो 2, 1, 4, 3 ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कर्ण है, कुषाण है। कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो साहित्य लहरी हो जाएगा। काबुली मस्जिद ये वाले का 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। इसमें जेम्स ऑगस्टस हिक्की कोलकाता क्रॉनिकल ये सही नहीं होगा। और इसमें बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर ये अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ए सही है। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई, तो चौथी नहीं हुई भाई, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा था, तो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे।
नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य कौन नहीं था, तो कौटिल्य नहीं था। आधुनिक भारतीय इतिहास को घटनाओं को क्रोनोलॉजी में लगानी है, तो अब देख सकते हो ये 3 1 2 4 सही था इसका। बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ, तो बिहार बंधु है। और ये जो घटनाएं हैं चंपारण, आज़ाद दस्ता, इसका आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा। और नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में से एक समानता है, तो ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप आपका। अब ये एप्टीट्यूड के जो सवाल हैं इसका बी आंसर होगा। ये ब्लड रिलेशन वाले में ससुर हो जाएगा। राम उत्तर दिशा में जाता है तो पूर्व हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला व क्रम में लिखा है तो मोहिंदर हो जाएगा। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में जोगिंदर की 7वीं रैंक है, कह रहा आगे से यदि जोगिंदर की अंतिम से 17 है तो नितिन का रैंक क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 70 हो जाएगा इसका। 133 में 9 50 हो जाएगा। यहाँ लुप्तप्राय में 35 है, इस वाले में ये ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें 6 पदक हो जाएंगे। कोसी मैची लिंक परियोजना में अरिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार होगा। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। और नाग पक्षी अभ्यारण्य, इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 मधुबनी हो जाएगा। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना। और अफ्रीका नार से अभिप्राय किन लोगों से, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है, तो राजाओं की बावली हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है, जो करंट अफेयर्स में पूछा गया। 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया था, तो एरिक एडम्स हो जाएगा। तो हाल ही के करंट अफेयर्स का सवाल है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट यूनाइटेड बाई म्यूजिक हो जाएगा। JSLV 5 के बारे में सत्य एक से अधिक होगा इसका आंसर। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में सत्य में भी कोई नहीं होगा उपयुक्त में से। आंसर मिलाइए डिटेल में, अगर चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे 1.5 से 2 घंटे में पूरे पेपर को। 2024 में बाकू में जो आयोजित हुआ समझौते उसमें पूछा है, तो इसका आंसर सी होगा। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो जाएगा। और नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया है, तो याला ग्लेशियर। तो ये भी देखो सब SCS के करंट में कराया था। तो ये टाइप के सवाल जो हैं, अगर आप 10 महीने का करंट लेके चलते हैं तो आराम से आपके मोस्टली सवाल 90% सही हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स भटका मत करिए, सिर्फ और सिर्फ SCS का जो फ्री वीडियो आता है उससे पढ़िए, उसकी PDF भी अलग से आप मात्र शायद 40 या 49 रुपये की मिलती है, वो ले सकते हैं। ठीक है, SCS के करंट अफेयर से बाहर एक सवाल नहीं होता है।